चोर चोर मुसरे भाई एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था। इस जंगल में दो कुख्यात चोर विजय और रणवीर छिपकर रहते थे। दोनों भाई थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। विजय तेज तर्रार और चालाक था, जबकि रणवीर थोड़ा सीधा साधा और भावुक था। दोनों ने गांव के कई लोगों को लूटा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया था। एक दिन विजय ने रणवीर से कहा, रणवीर, हमें अब कोई बड़ा काम करना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ कि सेठ धनराज की हवेली में बहुत सारा सोना और पैसा है। आज रात हम वहाँ चोरी करेंगे। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, भाई, लेकिन सेठ जी बहुत भले आदमी हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? विजय ने हंसकर कहा, चोरी में भलाई कहाँ देखनी होती है। चलो योजना बनाते हैं। विजय ने योजना बनाई कि वे आधी रात को सेठ की हवेली में घुसेंगे। रणवीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हामी भर दी। विजय ने कहा, तू हवेली के पीछे की खिड़की से अंदर जाएगा और मैं सामने के दरवाजे पर नजर रखूंगा। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप हवेली पहुंचे। रणवीर ने खिड़की के पास जाकर हल्की आवाज में कहा, भाई, मैं अंदर जा रहा हूँ। विजय ने जवाब दिया, ठीक है, सावधान रहना। ओके। रणवीर खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा कि एक अलमारी में कुछ चमचमाती चीजें रखी हैं। जैसे ही उसने ताला खोलने की कोशिश की, अचानक एक तेज आवाज आई। भाई, यह आवाज कैसी थी? चुप रहो, शायद हवा का शोर है। काम पूरा करो। रणवीर ने अलमारी खोलकर कुछ गहने और नकदी निकाले, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। रणवीर चौंक गया। वह कोई और नहीं, खुद सेठ धनराज थे। सेठ ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत। रणवीर, मुझे पता था कि तुम लोग चोरी करने आओगे, लेकिन विजय ने तुम्हें फंसाने के लिए यह सब किया है। रणवीर हैरान रह गया। भाई ऐसा क्यों करेगा? उसने पूछा। सेठ ने जवाब दिया, विजय ने मुझे पहले ही तुम्हारी चोरी की योजना बता दी थी। वह चाहता था कि तुम पकड़े जाओ और उसे सब कुछ मिल जाए। रणवीर को यकीन नहीं हुआ। उसने सेठ से कहा, अगर यह सच है तो मुझे अपने भाई को सबक सिखाना होगा। रणवीर ने गहने और नकदी वहीं छोड़ दिए और खिड़की से बाहर कूद गया। उसने विजय से कहा, भाई, अंदर बहुत खतरा है, भागो यहाँ से। विजय ने कहा, क्या हुआ? रणवीर ने बहाना बनाते हुए कहा, सेठ जाग गया है और उसने पुलिस को बुला लिया है। ची। विजय डर गया और दोनों भागने लगे, लेकिन रणवीर ने ठान लिया था कि वह विजय को उसके धोखे की सजा देगा। सच्चाई का पर्दाफाश अगले दिन। रणवीर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने विजय को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। विजय को यकीन था कि रणवीर अब भी उसका साथ देगा, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह समझ गया कि रणवीर ने उसकी चाल को पलट दिया है। रणवीर ने सेठ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह चोरी का रास्ता छोड़ देगा। सेठ ने उसकी मदद की और उसे एक ईमानदार जीवन जीने का मौका दिया। संदेश, विश्वास और रिश्तों की अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लालच और धोखा इंसान को हमेशा नीचे गिराता है।